आप सभी का स्वागत है। हम रोज बरोज आपके साथ जुड़ते हैं और अलग अलग महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी क्वेरीज लेते हैं। हमारे साथ आज की जानकार होंगी जो कि आपके सवालों के जवाब देंगी। आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सवाल भेजिए और हमारी जानकार आपको पोर्टफोलियो बनाने का मौका देंगी, सीधे आपसे बातचीत करेंगी। पहले बातचीत करते हैं मार्केट्स को लेकर। करीब 280 अंक नीचे अभी सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। एक तेज बिकवाली आई थी और उसके बाद यानी पहले शुरुआती तेजी, उसके बाद एक तेज डिप और लोअर लेवल से रिकवरी के साथ मार्केट्स अभी रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 270 अंक अभी भी सेंसेक्स नीचे है, 74 अंक नीचे निफ्टी है, आधा % के आसपास की गिरावट है। थोड़ा रिस्पाइट मिड कैप स्मॉल कैप पे आपको दिखाई पड़ेगा। इंटेंसिटी फॉल की उतनी तेज वहां नहीं है जितनी तेज बाकी स्पेस में है। निफ्टी बैंक लोअर लेवल से रिकवर हुआ, इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई का मेजर कंट्रीब्यूशन है, एक्सिस बैंक का मेजर कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा आपको आज फार्मास्यूटिकल तेज दिखाई पड़ेगा, जिसमें ग्लेनमार्क करीब 7% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सिप्ला जो कि तेजी में अभी कामकाज कर रहा है। साथ ही साथ मेटल के सेलेक्टिव स्टॉक जैसे कि हिंडाल्को, टाटा स्टील जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा आपकी स्क्रीन पर है, करीब 7%, 7.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। सिप्ला में करीब 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, टाटा स्टील भी हायर लेवल से थोड़े हल्के ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी हरा निशानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आईटी में नंबर से पहले विप्रो जो कि तेज़ कामकाज करता हुआ करीब यहाँ पर भी 430, 431 का लेवल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ टीसीएस यहाँ पर भी खरीदारी है और कुछ हद तक सपोर्ट 3160, 3170 के लेवल पे टीसीएस भी कामकाज कर रहा है। विप्रो तो डे हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कुछ हद तक सपोर्ट टीसीएस की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कैडिला जो कि तेज़ी में है ऑलरेडी 1.5% की, वहाँ पर खबर भी आ रही है कि रेमडेसिविर का जो प्रोडक्शन है वो दोगुना करेगी ये कंपनी। और जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों में इसकी बहुत ज़रूरत भी है। तो करीब 1.5% ऊपर कैडिला कामकाज करते हुए, कैडिला, सिप्ला, ग्लेनमार्क, औरो सब में मोरलेस खरीदारी देखने को मिल रही है या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की जानकार आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं और समझ लेते हैं कि मार्केट्स को किस तरह से देख रही हैं, कौन से लेवल्स हैं जो कि क्रूशियल हैं और आगे चलकर रणनीति क्या होनी चाहिए। आस्था, मार्केट्स में तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है, अर्निंग्स की शुरुआत हो चुकी है। इन्फोसिस के नंबर्स थोड़े से ढीले थे, लेकिन टीसीएस के नंबर्स ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। इन चीज़ों को देखते हुए क्या करना चाहिए मार्केट्स में? गुड आफ्टरनून सुमित। देखा जाए तो जिस तरह से अभी निफ्टी की यहाँ पे चार्ट्स की जो फॉर्मेशन हो रही है, इनफैक्ट जब लास्ट वीक मैंने सास बहू सेंसेक्स शो किया था, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जब तक 14,900 के ऊपर का बंद नहीं हो जाता निफ्टी में, तब तक एक वापस से तेजी आएगी, ऐसा लगता नहीं है। और इनफैक्ट एक हमने तेजी भी देखी, लेकिन 900 के ऊपर क्लोज नहीं किया निफ्टी ने और वहां से ही हमने गिरावट देखी। अब जो चार्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है उसमें एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है 14,200 पे। अब 14,200 के नीचे अगर निफ्टी ने बंद किया तो वापस से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को नीचे की तरफ ले जा सकती है 13,900 के स्तर तक। तो हाल फिलहाल में मेरी यहाँ पे राय रहेगी कि नई पोजीशंस अभी भी ना ले, क्योंकि जो डेली चार्ट्स में फॉर्मेशन है वो एक रेंज बाउंड, जो आपने भी यहाँ पे बोला, एक रेंज बाउंड ट्रेड का ही यहाँ पे एक मोमेंटम दर्शा रहा है 14,200 से लेकर 600 के बीच में। तो मेरे हिसाब से नई पोजीशंस लेने का ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर में 650, 700 के स्तर को कन्विंसिंगली यहाँ पे ब्रेक करके बंद करती है निफ्टी, तो ही हम तेजी का एक वापस से एक मोमेंटम लौटेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बट हाल फिलहाल में वेट एंड वॉच करिए। जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस ली है वो 14,200 का एक स्प्लिट स्टॉप लॉस लगा ले, निफ्टी में पोजीशंस को कैरी करें, लेकिन ऊपर में निकलने का ही यहाँ पे एक कॉल रहेगा। तो निकलने की राय रहेगी ऊपरी स्तरों पे, और नीचे में 14,200 के एक सपोर्ट के साथ पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है निफ्टी में। तो 14,200 ये आप एक लेवल ध्यान रखें नीचे की तरफ, और नो ट्रेड जोन आप मान के चलें निफ्टी के लिए, जहां पर अभी खरीदारी नहीं। 14,600 के ऊपर अगर बाजार कन्विंसिंगली बंद होता है तो आप ये कॉल ले सकती हैं। अच्छा आस्था मैम, निफ्टी बैंक को लेकर आप क्या राय रखती हैं? क्योंकि निफ्टी की बिकवाली के सामने निफ्टी बैंक में रिकवरी है लोअर लेवल से, स्ट्रांगली आईसीआईसीआई, एसबीआई दोनों हैवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या वन नॉच बेटर सिचुएशन है? बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी बैंक में हमने बहुत भारी बिकवाली देखी थी, और इनफैक्ट जो परसों का ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक बाउंस बैक आया था, और ये बाउंस बैक की वजह से आज थोड़ा सा तेजी हमें देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से तो अभी भी गिरावट है। मेरे हिसाब से गैप की फॉर्मेशन हुई थी निफ्टी बैंक में 32,972
के आसपास का ये गैप एक बार हो सकता है कि एक फॉर्म जो हुआ है उसको फिल करने के लिए थोड़ा सा एक ऊपर में आए, लेकिन 32,300 की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो निफ्टी बैंक एक गैप जो बना हुआ है उसको फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 32,300 तक। उसके ऊपर अगर बंद करता है तो ही हम मानेंगे कि वापस से तेजी लौटी है। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेडर्स यहाँ पोजीशन लेके बैठे हुए हैं वो 32,300 के आसपास निफ्टी बैंक में एग्जिट कर जाएं, क्योंकि वहां से हो सकता है वापस से हमें यहाँ पे नीचे की तरफ निफ्टी बैंक देखने को मिले। और नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 30,700 का, जो परसों का लो है। तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, लेकिन ऊपर में 32,300 पे निकलने की राय रहेगी। तो 32,300 पे आप निकलने की कोशिश करें, क्योंकि गिरावट थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए उतनी ज्यादा गिरावट अब नहीं देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। अच्छा आस्था मैम, कोई कॉल्स आपने आइडेंटिफाई की हैं? आपको लगता है मार्केट में कहीं तेजी या मंदी की जा सकती है? देखिए सुमित, जब भी आईटी के रिजल्ट्स आते हैं, पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड बना है वो यही है कि रिजल्ट के टाइम हम आईटी स्टॉक्स में एक गिरावट देखते हैं। रिजल्ट्स कितने भी मजबूत हो, लास्ट टाइम इन्फोसिस ने भी वैसा ही परफॉर्म किया था, टीसीएस ने भी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी आईटी स्टॉक्स यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट और दिखा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से लेने के मौके रहेंगे। डिप्स आता है तो अभी नहीं, थोड़ी गिरावट और आ सकती है। लेना ही अगर किसी को है तो फार्मा बहुत बढ़िया काउंटर लगता है। डीवीज लैब पे मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी मैं कॉल दूंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, तो हो सकता है थोड़े से यहाँ पे हमें लोअर लेवल्स देखने को मिले। तो डीवीज लैब खरीदा जा सकता है। केमिकल स्टॉक्स में नवीन फ्लोरिन मुझे काफी पसंद आता है, और आईटी में एचसीएल टेक। लेकिन तीनों ही स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो कि यहाँ पे गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके बहुत बढ़िया यहाँ पे निकल के आते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना चाहिए। इस लैब फार्मा से, इसके अलावा आप नवीन फ्लोरीन केमिकल से, और एचसीएल टेक आईटी से, ये 3 नाम हैं जिनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। कोई भी गिरावट मिलती है तो आप वहां खरीदारी करें, पोजिशनल तौर पे इसको आप देखें। छोटी अवधि में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ मध्यम से लंबी अवधि में आप इनको देख सकते हैं। चलिए अब हमारे 3 दर्शक आज की मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कस्तूरी पारिक मौजूद हैं जो कि कोयम्बतूर से हैं, रूपल शाह है जो कि मुंबई से हैं, और शिखा है जो कि गांधीधाम से मौजूद हैं। आप तीनों को ही नमस्कार, और तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे साथ मौजूद रह के सवाल पूछने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूपल जी के साथ। रूपल जी नमस्कार। हेलो जी रूपल जी सुन पा रही हैं? या सर, नमस्ते। नमस्कार रूपल जी। गुड आफ्टरनून सर। क्या करती हैं रूपल जी आप? रूपल मैं सर एक्चुअली इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, और साथ में थोड़ा पोस्ट ऑफिस का भी थोड़ा काम कर लेती हूँ। अच्छा, तो फाइनेंशियल मार्केट से आप काफी समय से एसोसिएटेड जी हैं? हाँ, जी हाँ सर। चलिए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अब तक इस मार्केट में? बहुत अच्छा सर। और इन्वेस्टमेंट क्या किया है आपने? मैंने किया है सर, बीपीसीएल का है, अभी कल मैंने परसों 2 दिन पहले टाटा पावर का भी लिया है। ओके। इसके अलावा रेटेल भी है मेरे पास, अशोक लेलैंड भी है। ओके, तो आप एक बड़ा पोर्टफोलियो चलाती हैं? जी हाँ, कम से कम 8 से 10 प्रोडक्ट तो है मेरे पास। चलिए बढ़िया। कितने समय से आप इन्वेस्ट कर रही हैं रूपल मैम? मैं काफी टाइम से हूँ सर, एक्चुअली मैंने बचपन से पापा से ही सीखा है। चलिए, बहुत ही अच्छी हैबिट ये है कि आप इनिशियल ईयर से ही फाइनेंशियल मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। और जी हाँ सर। कौन कौन से सवाल आप पूछना चाहती है रूपल मैम? मुझे एक्चुअली बीपीसीएल के लिए था। मैंने जब लिया तभी थोड़ा मार्केट भी हाई था, और अभी ये काफी डाउन जा रहा है, तो क्या इसको मैं लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर रख सकती हूँ क्या? वैसे आपने क्या सोचा था इसमें जब आपने इन्वेस्ट किया था? मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था सर। तो क्या रैशनल आपने रखा था कि ये कंपनी बिकेगी? और नहीं, मुझे लग रहा था कि कम से कम 550 तक जाएगा सर। ओके। आस्था मैम, बीपीसीएल करीब 405 का मौजूदा स्तर है, 440 पे खरीदारी है, 35 रुपए का अभी लॉस है, क्योंकि जिस तरह का नजरिया इन्होंने रखा है बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, और खरीदारी का लेवल भी ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए? अगर ये समय दे सकती है तो क्या करें बीपीसीएल में? सबसे पहले तो मैं रूपल मैम को बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से ये लॉन्ग टर्म यहाँ पे मान के चल रहे हैं, तो रूपल जी आप एक लेवल का यहाँ पे जरूर से ध्यान रखें, 480। जब तक ये 480 के ऊपर नहीं जाता तब तक जो आपने एक ध्यान रखा था कि मैं 500 के ऊपर का प्राइस भी आप देखना चाह रहे थे, उसको आने में थोड़ा सा समय लगेगा। 480 के ऊपर जब तक ये कन्विंसिंगली क्लोज नहीं करता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस वहां पे बना हुआ है। हाल फिलहाल जो चार्ट की पोजिशन बनी हुई है, मुझे लगता है थोड़ा सा डिप अभी और यहाँ पे आ सकता है, यानी कि इनको पेशेंस रखना पड़ेगा।
रहेगा। तो मैं अभी इन्हें सलाह दूंगी कि अभी तो आप हाल फिलहाल में होल्ड करिए, एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 370 के आसपास का, तो 370 की स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। पॉसिबल लेवल्स जो इसमें हमें पहले टारगेट्स जो देखने को मिल सकते हैं वो 465 के आसपास मिल सकते हैं, पर 480 के ऊपर अगर इसे निकला तो डेफिनेटली जो इनकी इच्छा है 500 उसके ऊपर के लेवल हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो लंबे समय के लिए रुकने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ। मैम आप बने रहिए फिलहाल तो, और 465 पहला लेवल रहेगा। अगर ये पार होता है, 480 पार होता है और 500 के ऊपर के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वैसे भी आपने समय लंबी अवधि का रखा तो कोई दिक्कत आपके लिए वैसे भी नहीं है। आपका एक और सवाल है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम कस्तूरी मैम से बातचीत कर लेते हैं जो कि हमारे साथ कोयम्बतूर से मौजूद है। कस्तूरी मैम नमस्कार। सर नमस्कार। क्या मैम सवाल है आपका और आप क्या करते हैं? जी मेरे पास तो हैप्पीएस्ट माइंड है, मैंने लिया था 687.50 पैसे पर 1500 शेयर्स एंड PEL का है, मैंने लिया है 91 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1450। ओके, कस्तूरी मैम हैप्पीएस्ट माइंड लेने की कोई वजह, खास वजह? जी सर। हैप्पीएस्ट माइंड लेने की कोई खास वजह? नहीं, एक्चुअली टेक में थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे इसीलिए। ओके, और मतलब थोड़ा जो नजरिया रखा है आपने वो कितना होगा हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर? या फॉर 1 ईयर। 1 ईयर। आस्था, हैप्पीएस्ट माइंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, इन्होंने खरीदारी की है 687 के आसपास, करीब 633 का मौजूदा स्तर है, थोड़ा अपर एंड पर पहुंची है, लेकिन कंपनी में कोई डाउट नहीं है, एक तरफा चला है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट पेडिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? बेसिकली अगर मैं सिर्फ चार्ट्स की बात करूं सुमित, तो यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन फरवरी से लेके अप्रैल तक इसने काफी बढ़िया कंसोलिडेशन यहाँ पे किया था, और इनफैक्ट अप्रैल में ही हमने देखा कि एक बढ़िया ब्रेकआउट आया था जो स्टॉक को ऊपर के लेवल 694 तक भी लेके गया था। तो मेरे हिसाब से तेजी तो इस काउंटर में है और इनको बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। थोड़ा सा IT सेक्टर में क्योंकि रिजल्ट जिस तरह से आ रहे हैं, मार्केट्स भी वॉलेटाइल हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि दबाव देखने को मिले, बट स्टिल मैंने सलाह दूंगी कि बिल्कुल लंबे नजरिए के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। 700 के ऊपर के भी स्तर हमें लॉन्ग टर्म में हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी हैप्पीएस्ट माइंड में, लेकिन एक स्टॉप लॉस रख लें 560 के आसपास का। दूसरा सवाल इनका पीरामल एंटरप्राइजेस पे था। पीरामल एंटरप्राइजेस पे सवाल था, और उसमें तो इनको मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा है। रादर NBFC स्पेस, फार्मा स्पेस, दोनों तरह की कंपनी है, और इनका इन्वेस्टमेंट का जो समय है वो भी 1450 के आसपास का है, तो 1700 के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा कस्तूरी मैम, ये पीरामल एंटरप्राइजेस में पोजीशन की क्या रैशनल रखा था आपने? एक्चुअली कोविड का पीरियड था ना, इसलिए हमने सोचा था कि फार्मा सेक्टर में अच्छी बढ़ी होगी, मतलब वी विल गेट अ प्रॉफिट। तो आपने फार्मा में पीरामल ही क्यों चुना? पीरामल, आई लाइक द सेक्टर सर। चलिए, खैर पीरामल एंटरप्राइजेस में आपने सही समय पर इसको चुना और सही मुनाफा भी आपको इसीलिए हो रहा है, 250 रुपये पर शेयर के आसपास का मुनाफा है। अच्छा आस्था, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन प्रॉफिट में है, तो कैसे इसे बचाएं और कैसे इसे बढ़ाएं? बचाने का एक ही तरीका है कि जो स्टॉप लॉस लगा ले वो कॉस्ट प्राइस से काफी ऊपर का लगा ले, अगर ट्रिगर भी हुआ तो बिल्कुल प्रॉफिट में निकलेंगे। तो स्टॉप लॉस मैं इनको दूंगी, पहली सलाह तो रहेगी कि पीरामल एंटरप्राइजेस में बने रहें। स्टॉप लॉस रहेगा 1550 के आसपास का, तो जो खरीद के लेवल है उससे तो 100 रुपए ऊपर तकरीबन का स्टॉप लॉस है। अगर ट्रिगर भी हुआ तो दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक का मोमेंटम बना हुआ है थोड़ा सा वीकनेस अभी आ सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस रखना हमें काफी ज्यादा जरूरी रहता है। तो बने रहिए 1550 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें वापस से हमें जो गोइंग फॉरवर्ड लंबे समय में देखने को मिलेगा वो 1800 से लेके 1850 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 1800 1850 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1550 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकती हैं। कुछ कह रही थी? लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ 5 इयर्स इन द स्टॉक सर। अच्छा, पीरामल में? यस यस। चलिए, 5 साल का नजरिया, तो आस्था कोई फेरबदल अब टारगेट्स में? 5 साल का नजरिया है, तो पहले तो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहते हैं, ये पार होते हैं तो नेक्स्ट लेवल आते हैं, तो भी मेरे हिसाब से 2000 के ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इतना लंबा नजरिया, लेकिन समय समय पे पोजीशंस को रिव्यू करिए, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है। तो अभी तो हाल फिलहाल में जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वो 1800 से 2000 है। बाकी समय समय पे CNBC आवाज पे कॉल करके रिव्यू करती रहिए पोजीशन को, तो हमेशा फायदा रहेगा। बहुत अच्छी कॉल आपने ली है कस्तूरी मैम, और सही समय पर ली है, नजरिया आपने अच्छा रखा है। तो आप बस इतना करिएगा कि अपनी पोजीशंस को रिव्यू करते रहिएगा समय समय पर, नंबर्स के हिसाब से, कैसे आंकड़े आते, कैसे चीज़ें आती हैं। एक ब्रेक का वक्त है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल रूपल मैम ने पूछा है, वो भी हम बातचीत करेंगे, और शिखा जी भी हमारे साथ मौजूद है गांधीधाम से,
उनसे भी हम बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Information technology is emerging stronger from COVID-19. Growing and new demand, unaffected delivery models, potential for improved margins and currency upside make it an attractive sector to invest in. Invest in IT ETFs. Invest in the top IT stocks in one go. A winning advice from 131 years of global experience and learning. An investor education and awareness initiative of Nippon India ETF. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Hetic Fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. दादा, कोच कह रहे हैं कि इसमें ताकत की कमी है। ताकत? उसके लिए चाहिए फॉर्च्यून सोया बड़ी। इसमें है दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन और अनटच्ड बाय हैंड्स। फॉर्च्यून सोया बड़ी मेरी गारंटी है। अगर क्रिकेट बदल सकता है तो आपका सोया बड़ी क्यों नहीं? पुराना छोड़ो, नया लाओ। फॉर्च्यून सोया बड़ी, जबरदस्त प्रोटीन शक्ति। अब ये लो जी, आपका मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हेवी ड्यूटी कूलिंग जी, हेवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी। Mitsubishi heavy duty AC with long reach airflow and 3D cooling. Mitsubishi heavy duty, live life heavy duty. अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह, तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटरप्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम प्रूफ कराओ। वारंटी वाले वाटरप्रूफिंग के लिए कॉल करें 80504 80504। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। अरे मेरी बाइक ये अभी भी चलती है, दौड़ती है। इसमें गल्फ प्राइड ऑयल डालता हूँ, ये इंजन को रखे सुरक्षित और इसके ऑक्सीबिटर्स बाइक के इंस्टा पिकअप को रखे बरकरार सालों साल। फॉर्च्यून सोया बड़ी, इसमें है दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन, 99% फैट फ्री और अनटच्ड बाय हैंड्स। पुराना छोड़ो, नया लाओ। फॉर्च्यून सोया बड़ी, जबरदस्त प्रोटीन शक्ति। अरे भैया एकदम अचानक। सिस्का। जब घर में हो ठंडी हवा और सुकून की चाह, तो पंखा लगाओ सिस्का। सिस्का फैंस, लाइट ईयर्स अहेड। IndiGrid, India's first listed power sector infrastructure investment trust with an AUM of 20,000 crore rupees, supporting India's infrastructure growth story with transmission projects across India, having long-term contracts and stable cash flows, delivering a consistent track record of distribution and growth with an annualized distribution rate of 12.40 rupees per unit as per Q3 financial year 21. IndiGrid rights issue opens on 6th April, closes on 16th April 2021. For more details, refer to the letter of offer and addendum. आप देख रहे हैं सात बहू और सेंसेक्स करीब 250 अंक के नीचे सेंसेक्स फिलहाल कामकाज कर रहा है। मार्केट में लोअर लेवल से थोड़ा सा अपटिक जरूर आया और एटलीस्ट फार्मा शेयरों में कुछ खरीदारी देखने को मिली है। अच्छा, अब हमारी तीसरी दर्शक शिखा मौजूद हैं गांधीधाम से। शिखा मैम नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार शिखा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि सर मैंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का आईपीओ भरा था, तो वो 520 रुपीज में 28 शेयर्स थे। तो अब सर मेरा लॉस में चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, तो आप वैसे शिखा मैम करती क्या? जी, आप मार्केट में रेगुलर ट्रेडर है?
हाँ, मैंने 2015-16 से किया है ज्वाइन, डीमैट अकाउंट खुलवाया था। ओके। पापा के साथ ही किया था मैंने। तो आप तब से ट्रेडिंग कर रहे हैं? हाँ, तब से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो आपका नजरिया छोटी अवधि का है इसमें? लॉन्ग टर्म का है। अच्छा, आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए? ओके। और मुंजाल शोभा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आप होल्ड कर सकती हैं? हाँ, होल्ड कर सकते हैं। ओके। आस्था, इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर आईपीओ में लिए थे, अलॉट हुए हैं 28 शेयर करीब 520 रुपए के दाम पर। 409 410 का मौजूदा स्तर है, 110 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि इनका नजरिया भी लॉन्ग टर्म का है। और देखा जाए तो सुमित, जिस तरह से जनवरी की मैं बात करूं तो जनवरी ऑनवर्ड्स एक रेंज में ही ये स्टॉक मूव कर रहा है। रेंज है 350 से लेके 450 के बीच में। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 450 के ऊपर वापस से तेज नहीं होगा तो वापस इनको इनकी कॉस्ट प्राइस देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल बने रहने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म में। स्टॉप लॉस रख लें 350 का। पहले टारगेट्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो 450 से 480 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 450 480 वो लेवल है। शिखा जी, इसको आप ध्यान में रखें। वो आस्था को लगता है कि शायद वो टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़े। अच्छा शिखा जी, इसमें बीच में 200 रुपए तक भी आया था ये शेयर, आपने तब भी से होल्ड किया था? हाँ, तब भी मैंने होल्ड किया था। ओके। अच्छा, दूसरा शेयर आपने कोई एक नाम लिया था अभी, वो कौन सा है? मुंजाल शोभा 100 शेयर्स लिए थे @ 165। 165 रुपए के दाम पे, राइट? हाँ। ओके। और कितना टाइम इसे आप दे सकती हैं? इसे मैं 1 साल जितना होल्ड कर सकती हूँ। 1 साल जितना होल्ड कर सकती हैं। ओके। आस्था, मुंजाल शुआ ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, मुंजाल ग्रुप की, करीब 30 रुपए की खरीदारी से नीचे कामकाज कर रही है। 135 136 का मौजूदा स्तर है। 1 साल ये दे सकती हैं, यहाँ पर टाइम का कोई इशू नहीं है। क्या करना चाहिए? क्योंकि नजरिया लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे भी बने रहने का ही सलाह रहेगी। जिस तरह से 12 तारीख को एक बढ़िया गिरावट आई थी तो 155 से 135 तक स्टॉक ने एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा दिया था। तो मेरे हिसाब से अभी इतनी बड़ी जो रेंज बनी हुई है तकरीबन 20 रुपए की, ये इसी के बीच में मूव करेगा, लेकिन फिर भी बना रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 110 का। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं मीडियम टर्म में वो 165 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर अगर स्टॉक ने परफॉर्म किया तो आगे जाते हुए 175 से लेके 190 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए स्टॉप लॉस। तो बने रहिए आप शिखा जी। और 175 ये टारगेट दिख रहा है, यानी कि आपकी खरीदारी से 10 रुपए ऊपर के टारगेट दिख रहे हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस 110 का आप जरूर मेंटेन कर सकती हैं। अच्छा रूपल मैम, आपने एक और सवाल हमें भेजा था कि आप नया निवेश करना चाहती हैं, क्या है वो सवाल, जरा एक बार दोहराएं। सर अभी और मैं 50 के इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये इसी सारी स्क्रिप में ही मैं कुछ एवरेज करूँ या फिर कुछ नया स्टॉक ऐड करूँ? तो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्क्रिप है उसमें आपने बीपीसीएल का नाम लिया है और उसमें आपने कुछ और कंपनीज के नाम लिए थे, राइट? जी हाँ, अशोक लेलैंड भी है, आईडीबीआई बैंक है सर, ओके, और अदानी गैस भी है सर। तो आप इन सब में कितना समय के लिए पैसा निवेश करना चाहती हैं? सब दिसंबर। फिर से बोले मैम? दिसंबर 2021। ओके, दिसंबर 2021 तक। आस्था, ये नया निवेश करना चाहती हैं मौजूदा स्तरों पे। आपने 3 नाम लिए थे, डीवीस, नवीन फ्लोरीन और एचसीएल टेक, और इनके पास भी कुछ नाम है जिसमें अदानी गैस, अशोक लेलैंड, बीपीसीएल जैसे नाम भी हैं। क्या करना चाहिए? एग्जिस्टिंग शेयर्स में जाएं या नया निवेश करें? और नया निवेश करें तो कहां करें, उन 3 स्क्रिप्ट में या और कोई नाम है? बेसिकली जो इनके एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करिए। नए निवेश के लिए जो मैंने 3 स्क्रिप्ट्स यहाँ पे बताई थी वो तो बढ़िया लगती है। इनफैक्ट मेरे को बैंकिंग स्टॉक्स भी काफी बढ़िया लगते हैं, लेकिन टॉप बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि जिस तरह का भी एनवायरमेंट बना हुआ है मेरे हिसाब से जो टॉप बैंकिंग काउंटर्स हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मुझे काफी पसंद आता है, तो वहां पे भी एक एडिशंस किए जा सकते हैं। पर अभी नहीं करें, एक बार रिजल्ट आने दीजिए, लोअर लेवल पे मिलते हैं तो वो दोनों बैंक भी ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और बाकी जो स्टॉक्स हैं उनको कंटिन्यू होल्ड करें। तो आप एग्जिस्टिंग पोजीशंस में अपनी जो रणनीति है वो बना सकती हैं रूपल मैम, और आपको जो कॉल दी गई है आस्था की तरफ से आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्ले करें। बहुत बहुत शुक्रिया रूपल मैम आपका भी, कस्तूरी मैम आपका भी, और शिखा मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सवाल पूछने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आस्था आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब बखूबी देने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति साफ रखने के लिए। एक बार चलते चलते मार्केट्स में जरा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। आप ग्लेनमार्क को देखिए, डे हाई पर आ चुका है। कैडिला, सिप्ला जिसकी भी हम बात कर रहे थे वहां पर तेजी है। डिविस जो आपको थोड़ी देर पहले
बताया था आस्था ने, वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। औरोबिंदो फार्मा, आज सुबह यतिन ने एक खबर बताई थी इसके बारे में, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर डीवीएस आपको दिख रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ग्लेनमार्क दिख रहा है। औरोबिंदो फार्मा लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद 919 920 पे कामकाज करता हुआ। सिप्ला 913 पर करीब 3-3.5% ऊपर। तो पूरे फार्मास्यूटिकल स्पेस में दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बस बन रहा है। आप नजर रखें, शायद सेकंड हाफ में यहां पर कुछ और मोमेंटम कैरी हो। आस्था ने कुछ देर पहले आपको डीवी स्लैब स्पेस से बताया, जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह की हलचल है इस पर हम बातचीत करेंगे। छोटे ब्रेक के बाद। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. के प्रायोजक हैं निप्पॉन लाइफ और ग्रीन प्लाई E0 चुनो, खुल के सांस लो। डायरेक्टर कंपनी के अंकित शर्मा साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अंकित जी, हमें ये बताइए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से आपने शुरुआत की और आज किस मुकाम पर खड़े हैं? सबसे पहले आपने बोला शुरुआत से, तो शुरुआत की जहाँ तक बात है, मैंने अपना करियर 2004 से स्टार्ट किया था सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब से। 6 साल कंटिन्यूसली जॉब करने के बाद 2010 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 2015 में प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर्ड कराई बाय द नेम ऑफ SPL इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज यह कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो चुकी है और श्री बाबा लाल जी की कृपा से बहुत ही जल्द हम अपना IPO लॉन्च करने जा रहे हैं।